जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जो इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हर एक विद्यार्थियों को ग्रामेटिकल लैंग्वेज में और लिटरेचर लैंग्वेज में बहुत ही मददगार साबित होती है। तो आइए हम उस टॉपिक की बात करते हैं। वो टॉपिक कौन सा है? तो वो टॉपिक नंबर है। नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वचन। जैसा कि आप जानते हैं, नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब एक वस्तु, जानवर या स्थान का बोध करता है। प्लूरल नंबर का मतलब एक से अधिक जानवर, वस्तु या स्थान का बोध करता है। देखिए, नंबर हम तीन प्रकार से ज्ञात करते हैं। एक नाउन के आधार पर नंबर, प्रोनाउन के आधार पर नंबर और वर्ब के आधार पर नंबर। ठीक है, नाउन के आधार पर नंबर का रूल, प्रोनाउन के आधार पर नंबर कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे आप पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन की परिभाषा पढ़े होंगे कि जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, यदि हम ये कहें कि ही सिंगुलर में आता है या प्लूरल में आता है, यू जो होता है सिंगुलर में आएगा कि प्लूरल में आएगा, दिस दैट दीज दोज जो होता है वह सिंगुलर नंबर में आएगा कि प्लूरल नंबर में आएगा। फिर बात कर लेते हैं वर्ब की। वर्ब में जैसे हेल्पिंग वर्ब जो होती है और जो मेन वर्ब होती है। ओके, जो हेल्पिंग वर्ब होती है और जो मेन वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैड, और जो वर्ब होती है मेन वर्ब जैसे गो, वॉक, स्लीप, etc, ये किस में आता है? तो हम एक एक को पढ़ेंगे स्टेप वाइज। तो पहला हम उठाते हैं नाउन के आधार पर नंबर। नाउन के आधार पे नंबर क्या होता है? दो ही होता है। प्रोनाउन के आधार पे भी दो होता है, वर्ब के आधार पे भी दो होता है। अब नाउन के आधार पे जो नंबर की बात होती है, एक वचन से बहुवचन में कैसे हम बनाते हैं, अर्थात सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो उसके कुछ रूल होते हैं। आइए हम उस रूल को जानते हैं। पहला रूल हमारा क्या होता है? क्योंकि हम पूरा राइट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप बातों को सुनेंगे, समझेंगे, और जहां आपको लगेगा कि कलम का इस्तेमाल करना चाहिए जब आप वीडियो देखते हैं, तो आप करिए जरूर। रूल पहला क्या होता है कि जब कोई शब्द हो, उस शब्द के अंत में कौन सा शब्द होना चाहिए? याद रहे, नाउन होना चाहिए। अब नहीं कि हम कोई भी शब्द उठा लेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच आप बढ़िया से पढ़ें, ताकि जब आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन किस में जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल उठाते हैं, मैं बोलूं कि राम एंड श्याम आर गोइंग टू आगरा। सपोज करिए आपके सामने एक ट्रांसलेशन है और मैं ये कहूं कि इसमें आप छांटिए कि पार्ट ऑफ स्पीच का कौन कौन भाग है, तो आप क्या कहेंगे कि राम नाउन में आएगा, एंड कंजक्शन में आएगा, श्याम नाउन में आएगा, आर वर्ब में आएगा, गोइंग भी वर्ब में ही आएगा, टू प्रीपोजिशन में आएगा, आगरा नाउन में आएगा। एक बार हम और रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। राम नाउन है, एंड कंजक्शन है, श्याम नाउन है, आर वर्ब है, गोइंग वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, आगरा नाउन है। यहां तक तो क्लियर कर लिए, लेकिन जब तक डीपली नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ क्वेश्चन उठ सकता है, अगर राम नाउन है, श्याम नाउन है, आगरा नाउन है, तो किस प्रकार का नाउन है भाई? राम किस प्रकार का नाउन है? क्योंकि नाउन 5 प्रकार के होते हैं ना, तो उसमें से कौन सा प्रकार है जो नाउन है? फिर कंजक्शन की जो बात आ रही है,
कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, तो एंड जो आया कंजक्शन के रूप में, कौन सा कंजक्शन है भाई? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन है? तो जब इसको बाकायदे से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिर आर जो है वह वर्ब है, गोइंग भी वर्ब है। तो जब ये वर्ब है तो ये कौन सा वर्ब है भाई? ये आर कौन सा वर्ब है? ये गोइंग कौन सा वर्ब है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में मेन वर्ब भी होती है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, कौन सा मेन वर्ब होगा? ये जो टू है वह प्रीपोजिशन है। तो अब ये कौन सा प्रीपोजिशन है भाई? सिंपल प्रीपोजिशन है कि कंपाउंड प्रीपोजिशन है कि फ्रेज प्रीपोजिशन है? ओके, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एक अच्छी इंग्लिश स्किल को प्राप्त करना है, एक अच्छे ग्रामर में मजबूती प्राप्त करनी है, तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच पूरा बकायदे से पढ़ना है। ठीक है, अब अगर इसी में हम कहें कि बताइए राम सिंगुलर है या प्लूरल है? ओके, चूंकि हम जो नंबर ज्ञात करेंगे नाउन प्रोनाउन वर्ब का ही ज्ञात कर सकते हैं, तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं। मींस जो नाउन प्रोनाउन और वर्ब से रिलेट होगा हम उसी का नंबर ज्ञात कर सकते हैं। ये बातें क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। तो रूल में हम थे कि जब कोई नाउन हो, सिंगुलर नाउन है, उसके अंत में एच हो, ch हो, डबल एस हो, यस हो, ओ हो। ध्यान दीजिएगा, मींस जब कोई नाउन हो उस नाउन के अंत में एच, ch, डबल एस, यस, ओ होता है, तो उसे हम जब बहुवचन में बनाते हैं तो उसके अंत में es का प्रयोग कर देते हैं। क्या प्रयोग करते हैं मेरे भाई? अंत में es जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन कुछ शर्त होता है इसमें। देखिए शर्त क्या होता है कि अगर ch का प्रोनाउंसिएशन अगर चो से होगा तो आप es जोड़ेंगे, अगर ch का प्रोनाउंसिएशन को से होगा तो आप यस जोड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक एक दे देते हैं। मैच है, चो से हो गया तो उसको क्या लिख देंगे? मैचेज लिख देंगे। फिर उसके बाद स्टोमक, देखिए इसको हम स्टोमक पढ़ते हैं, को पढ़ते हैं, तो इसलिए यहां क्या करेंगे? यस जोड़ देंगे। वैसे यस है, एग्जांपल ले लेते हैं फिश, तो फिशेस हो जाएगा। इसी तरह से आप एग्जांपल उठा लेंगे, कुछ एग्जांपल अपने आप से। रूल को समझना बहुत जरूरी है। एग्जांपल आप स्वयं बनाने की कोशिश करें और जितना ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल बनाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो क्या हुआ, क्या रूल है कि जब कोई नाउन के अंत में या ch होगा, ch होगा, डबल एस होगा, यस होगा या ओ होगा तो उसको बहुवचन बनाते समय es हम जोड़ देते हैं। लेकिन अगर ch का प्रोनाउंसिएशन क से होगा तो हम सिर्फ यस जोड़ेंगे। अगला रूल मेरा ये है कि सपोज करिए कोई नाउन है, उस नाउन के अंत में y है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? देखिए अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में y आता है तो दो कंडीशन होते हैं। एक कंडीशन क्या होता है? y के पहले वावेल हो सकता है और y के पहले कॉन्सोनेंट हो सकता है। कारण क्या है मेरे भाई कि अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं और उस 26 अक्षर को दो भागों में बांटा गया, एक वावेल और एक कॉन्सोनेंट। तो जब हम किसी अक्षर के पहले अगर हम अक्षर की बात करेंगे तो या तो वो वावेल हो सकता है या तो कॉन्सोनेंट हो सकता है। तो बात करते हैं कि यदि y के पहले y के ऐसे कर देते हैं, y के समझने की कोशिश करिएगा, y के पहले कॉन्सोनेंट हो और एक क्या y के पहले वावेल हो। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां लिख दिया, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और उस तरह से पूरा लिखते रह जाएंगे और आप समझते रह जाएंगे। इसको सुनिए, समझिए और कॉपी पे उतारने की कोशिश करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो यदि y के पहले यदि कॉन्सोनेंट हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने उठाया बेबी, ठीक है, और भी उठाते हैं क्राई, और भी उठाते हैं
फ्लाई। ये तो क्या है, वाई के पहले मेरे भाई कॉन्सोनेंट है। और भी एग्जांपल उठाते हैं वाई के पहले वावेल वाला, तो जैसे मैं लिख दिया बॉय, टॉय, मतलब ETC, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। अब समझिए कि अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो इस वाई को हटा दिया जाता है और वाई को हटा के IES जोड़ दिया जाता है। अर्थात बेबी का क्या होगा, बेबीज, BAB, वाई को हटा दिया जाएगा और इसे इसके स्थान पे IES लगा देंगे, तो BABIES हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्राइज हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे फ्लाई हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए वाई के पहले वावेल है, तो इस कंडीशन में वाई के पहले यदि वावेल हो तो हम यस जोड़ते हैं, तो बॉयज हो जाएगा, ट्वाइज हो जाएगा। ओके, एक बार और सुनिए, जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो उस वाई को हटाकर IES जोड़ देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। क्लियर? अब यदि वाई के पहले यदि वावेल आता है तो उस वाई के बाद हम तुरंत यस जोड़ देते हैं। ओके, तो ये रूल क्लियर हुआ। अगला, जैसे यदि कोई नाउन है, सिंगुलर नाउन, और उसके अंत में यफ या यफी आया है, ध्यान दीजिएगा, अंत में यफ या यफी आता है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, सुनते भी नहीं क्योंकि मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में यफ या यफी आता है तो इस यफ या यफी को हटा दिया जाता है, ठीक है, और प्लूरल बनाने के लिए VES जोड़ दिया जाता है। यानी रूल मेरा ये कहता है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन है, उस सिंगुलर नाउन के अंत में यफ या यफी आता है, जैसे एग्जांपल हम रखते हैं, नाइफ हो गया, थिप हो गया, ठीक है, फिर वाइफ हो गया, याद रखिएगा, ठीक। तो देखिए यफी आ गया, यफ आ गया, यफी आ गया, तो जब हम प्लूरल बनाएंगे ना तो यफ या यफी जो दिख रहा है उसको हम हटा देते हैं और उसके स्थान पे VES जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, नाइफ्स, फिर थीव्स, फिर वाइफ्स। याद रखना, अगर सपोज करिए यहां पे वाइफ लिखा, वाइफ प्लूरल हो सकते हैं, जैसे सिंगुलर और प्लूरल जब भी आप पढ़ें तो उस पर ध्यान दें। जैसे अगर हम क्वेश्चन करें मदर का प्लूरल बताओ, तो क्या मदर का प्लूरल होगा, नहीं होगा। फादर का प्लूरल बनाओ, फादर का प्लूरल होगा, नहीं। तो कुछ लड़के क्या होते हैं ना, जल्दी जल्दी में बना देते हैं, क्योंकि याद रखिएगा जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। अर्थात जो आप नाउन 5 प्रकार के पढ़ते हैं, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें से मैं बता दूं मेरे दोस्त किस किस नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। तो प्रॉपर नाउन का नहीं बनता है, मटेरियल नाउन का नहीं बनता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का नहीं बनता है। अर्थात जो भी तुम सिंगुलर से प्लूरल पढ़ते हो नाउन में, तो सिर्फ कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का ही बनता है, बाकी किसी नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। यदि आप बना रहे हो, सपोज करो, तो जैसे ही आप प्लूरल बनाओगे उसका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि एक एग्जांपल देता हूं, सैंड मतलब बालू होता है, लेकिन जब इसमें यस जोड़ देंगे तो ये बालू नहीं, ये रेतीला हो जाता है, अर्थ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान देंगे। तो सिर्फ कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बनता है, या हम यूं कह सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में नाउन 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रॉपर नाउन, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ काउंटेबल नाउन के प्लूरल बनाए जाते हैं
अर्थात प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल नहीं बनाए जाते हैं। यहां पे हम एक क्वेश्चन उठा दें मल्टीपल टाइप का कि मींस किस नाउन के प्लूरल नहीं बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन में डाल दिया काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, फिर उसमें मैंने डाल दिया प्रॉपर नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो आप इसमें टिक करेंगे कौन सा सही होगा। तो ऐसे अपने मन से आप ऑप्शन बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल हुआ कि जब रूल हुआ जब किसी शब्द के अंत में एफ या एफ हो तो एफ या एफ को हटा करके वीईएस जोड़ देते हैं। दैट्स क्लियर। अगली बात करते हैं। जैसे देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जिसका प्लूरल उसके मुख्य शब्द से होता है। जैसे मैं लिखूं फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, याद रखिएगा ये कंपाउंड होता है। क्या है? कंपाउंड बोले तो वर्ड है। कंपाउंड वर्ड और कंपाउंड सेंटेंस अलग अलग होते हैं। कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या हो गया? दो शब्द कम से कम रहेंगे। तो फादर इन लॉ है तो इसका प्लूरल क्या होगा? फादर्स इन लॉ। देखिए हम क्या किए, यहाँ पे फादर था तो हमने यहाँ फादर्स लिख दिया। अब आप कहेंगे सर बोल रहे थे कि फादर का प्लूरल नहीं होता है, तो यहाँ पे यस क्यों जोड़े? मेरे भाई फादर मींस पिता होता है और फादर इन लॉ का मतलब ससुर होता है। तो ससुर एक नहीं दो तीन भी हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक लड़के के सिर्फ एक ही पिता हो सकते हैं, एक ही माता हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद जितने भी पोस्ट हैं एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो इसलिए यहां ध्यान दीजिएगा फादर इन लॉ है। अगर सिर्फ फादर रहता तब नहीं बनाते हम लोग। फिर हम एक एग्जांपल और मदर इन लॉ, तो इसका क्या हो जाएगा? मदर्स इन लॉ। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, सन इन लॉ, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अगला रूल ये होता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि उसको बिना रूल का बनाया जाता है, बीच के शब्द चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैन सिंगुलर नंबर है, इसका प्लूरल क्या होगा भाई? मैन हो जाएगा। ए को हमने ई में कन्वर्ट कर दिया। फिर जैसे मैं कहूं कि टूथ दांत, इसका प्लूरल क्या हो जाता है? टीथ हो जाता है। चलिए चाइल्ड क्या है मेरे भाई? सिंगुलर नंबर में है, इसका प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रेन हो जाएगा। ठीक है। ऑक्स क्या है? सिंगुलर नंबर में है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? ऑक्सेस हो जाए, सॉरी ऑक्सेन हो जाएगा। तो कुछ ऐसे भी नाउन में शब्द होते हैं जिसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में मींस उसमें कोई रूल का योगदान नहीं होता है। एक और आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या होता है कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड नाउन होते हैं जो दो शब्दों से मिलके होते हैं और दोनों को हम प्लूरल में बनाते हैं। जैसे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, इसका मतलब जो नौकर है वो आदमी व्यक्ति के रूप में है, तो उसका हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? मैन, और सर्वेंट का क्या हो जाएगा? यस जोड़ देंगे। ऐसे हम बनाते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब भी प्लूरल बनाएंगे इस तरह का तो दोनों शब्दों को हम इस्तेमाल करेंगे। ओके। अब आइए अगला, ये प्रोनाउन की मैं बात कर रहा हूं। प्रोनाउन में क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो देखिए आपको पढ़ाया गया होगा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब सुनिए सिंगुलर सर्वनाम कौन होते हैं? तो ही होता है, सी होता है, इट होता है, आई होता है। ही, सी, इट, आई, ये सिंगुलर में आते हैं। ओके, सिंगुलर। और इसके साथ जो ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, नॉमिनेटिव केस से जो भी जुड़ा रहता है वो सब सिंगुलर में आता है। तो हम क्या कर सकते हैं? ही, हिम,
हिमसेल्फ, हर, हरसेल्फ, इट, इटसेल्फ, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, etc. उसके बाद एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीवन, नो वन, एनीवन, समवन, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, दिस, दैट, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। मैं एक बार बोला हूं, उसको आप जब देखेंगे वीडियो तो उसको सुन के लिख लेंगे। फिर हम प्लूरल में आते हैं, तो प्लूरल में होता है वी होता है, दे होता है, वी और दे होता है। वी का ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव पॉसेसिव लेंगे तो वी, आवर, आवर्स, अस, देगा, देम, देयर, देयर्स। वी का ourselves, ourselves, क्योंकि प्लूरल बता रहे हैं, याद रखिएगा। जैसे हम यहाँ एग्जांपल उठा लिए our और our self लिख रहे हैं और एक लिख रहे हैं our selves लिख रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में सही कौन है तो आप बोलेंगे our self, क्योंकि प्लूरल है ना। तो जब प्लूरल है तो हम इस एफ को हटाएंगे और जब इसे हटा करके भी एस जोड़ देंगे। तो इस तरह से we they का ourselves, themselves लिखेंगे। यू जो होता है वह कॉमन होता है, सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है। ओके।